काका कालेलकर भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से विख्यात हैं। उनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक के करबार जिले का रहने वाला था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। लेकिन सालों से गुजरात में बस जाने के कारण गुजराती भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी और वे गुजराती के प्रख्यात लेखक समझे जाते थे। वहीं बात करेंगे इनके जन्म तिथि को लेकर, तो 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में इनका जन्म हुआ था। काका कालेलकर साबरमती आश्रम के सदस्य थे और अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण ही वे काका के नाम से जाने गए। वे सर्वोदय पत्रिका के संपादक भी रहे थे। 1930 में पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण समय बिताया। जिन नेताओं ने राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य में विशेष दिलचस्पी ली और अपना समय अधिकतर इसी काम को दिया, उनमें प्रमुख काका कालेलकर का नाम आता है। उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में 1938 में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्रीय भाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसी के साथ बताना चाहूंगा, उन्होंने पहले स्वयं हिंदी सीखी और फिर कई वर्षों तक दक्षिण में सम्मेलन की ओर से प्रचार प्रसार किया। अपनी सूझबूझ, विलक्षणता और व्यापक अध्ययन के कारण उनकी गणना प्रमुख अध्यापकों और व्यवस्थापकों में होने लगी। हिंदी प्रचार के कार्य में जहां कहीं दोष दिखाई देते अथवा किन्हीं कारणों से उसकी प्रगति रुक जाती, गांधी जी काका कालेलकर को जांच के लिए वहीं भेजते। इस प्रकार के नाजुक काम काका कालेलकर ने सदा सफलता से किए। इसीलिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना के बाद गुजरात में हिंदी प्रचार व्यवस्था के लिए गांधी जी ने काका कालेलकर को चुना। काका साहब की मातृभाषा मराठी थी। नया काम सौंपे जाने पर उन्होंने गुजराती का अध्ययन आरंभ किया। कुछ वर्ष तक गुजरात में रह चुकने के बाद वे गुजराती में धारा प्रवाह से बोलने लगे। साहित्य अकादमी में बाबा काका कालेलकर गुजराती भाषा के प्रतिनिधि रहे। गुजरात में हिंदी प्रचार को जो सफलता मिली उसका मुख्य श्रेय काका साहब को है। आचार्य काका साहब कालेलकर जी का नाम हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के साथ जुड़ा हुआ है। 1938 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, राष्ट्रभाषा प्रचार हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अपने इसी व्यक्तित्व पर दृढ़ रहते हुए उन्होंने हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा दिया। काका कालेलकर उच्च कोटि के विचारक और विद्वान थे। उनका योगदान हिंदी भाषा के प्रचार तक ही सीमित नहीं था। उनकी अपनी मौलिक रचनाओं से हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ। सरल और ओजस्वी भाषा में विचारपूर्ण निबंध और विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या उनकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। मूल रूप से विचारक और साहित्यकार होने के कारण उनकी अभिव्यक्ति की अपनी शैली थी, जिसे वह हिंदी, गुजराती, मराठी और बांग्ला में सामान्य रूप से प्रयोग करते थे। उनकी हिंदी शैली में एक विशेष प्रकार की चमक और व्यग्रता है जो पाठक को आकर्षित करती है। उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी, इसलिए उनके लेखनी से प्रायः ऐसे चित्र बन पड़ते थे जो मौलिक होने के साथ साथ नित्य नए दृष्टिकोण प्रदान करते रहे। उनकी भाषा और शैली बड़ी सजीव और प्रभावशाली थी। कुछ लोग उनके गद्य को पद्मय ठीक ही कहते हैं। उसमें सरलता होने के कारण स्वाभाविक प्रभाव है और विचारों का बाहुल्य होने के कारण भावों के लिए उड़ान की क्षमता है। उनकी शैली प्रबुद्ध विचार की सहज उपदेशात्मक शैली है, जिसमें विद्वता, व्यंग, हास्य, नीति सभी तथ्य विद्यमान हैं। काका साहब मंझे हुए लेखक थे। किसी सुंदर दृश्य का वर्णन अथवा पेचीदा समस्या का सुगम विश्लेषण उनके लिए आनंद का विषय रहे। उन्होंने देश विदेशों का भ्रमण कर वहां के भूगोल का ही ज्ञान नहीं कराया, अपितु उन प्रदेशों और देशों की समस्याओं, उनके समाज और उनके रहन सहन, उनकी विशेषताओं इत्यादि का स्थान स्थान पर अपनी पुस्तकों में बड़ा सजीव वर्णन किया है। वे जीवन दर्शन के जैसे उत्सुक विद्यार्थी थे, देश दर्शन के भी वैसे ही शौकीन रहे। काका कालेलकर की लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें अधिकांश का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ।
उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: स्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालयन, नो प्रवास, लोकमाता, जीवनो आनंद, अबर नावर। काका कालेलकर सच्चे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। लिखना सदा से उनका व्यसन रहा। सार्वजनिक कार्य की अनिश्चितता और व्यस्तताओं के बावजूद यदि उन्होंने 20 से ऊपर ग्रंथों की रचना कर डाली, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होने चाहिए। इनमें से कम 5-6 उन्होंने मूल रूप से हिंदी में लिखी। हिंदी में यात्रा साहित्य का अभी तक अभाव रहा है। इस कमी को काका साहब ने बहुत हद तक पूरा किया। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर, तो काका कालेलकर जी की मृत्यु 21 अगस्त 1981 में 96 साल की उम्र में हुई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी काका कालेलकर के जीवन से जुड़ी ये कहानी? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको इसमें कोई भी कमी या चेंजिंग नजर आए तो भी अपनी राय हमें लिखकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।